हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं पुनः आप लोगों के लिए क्लास 12 हिंदी का 1000 वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हिंदी का क्लास नंबर 8 लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग हिंदी का 7 क्लास कर चुके थे, जिसमें कि हम लोग 75 सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग उससे आगे प्रश्न नंबर 76 से देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया जा करके देख लें, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। तो दोस्तों, चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये हमारा प्रश्न नंबर 76 है। प्रश्न नंबर 76, सन्मति का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सत जोड़ मति बराबर सम्मति। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 77 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 77 हमारा 10 है, आनंद जिसके अर्थात दशानन में कौन सा समास है? तो इसमें जो आपका समास होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर यही समास, यानी कि दशानन में कौन सा समास होगा वो आपका बहुव्रीहि समास होगा। तो चलिए फ्रेंड 78 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 78 है हमारा, गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो गजानन जो होगा वो आपका होगा बहुव्रीहि समास। उस समास को कहते हैं जिसमें बाहुबली लोग, यानी कि वो दुनिया में आपको एक आधे मिलेंगे। जैसे गजानन हो गया, गजानन एक ही है गणेश जी, उसके बाद दशानंद रावण, रावण भी एक ही था। तो इस प्रकार का इसमें आपका समास आता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 79 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 79 हमारा, चरण कमल में प्रयुक्त समास है। तो चरण कमल में जो आपका प्रयुक्त समास है वो हो जाएगा आपका कर्मधारय, यानी कि चरण कमल में कर्मधारय समास है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 80 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 80 हमारा, घुड़सवार में समास है। घुड़सवार में कौन सा समास है? तो घुड़सवार में आपका जो है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, घुड़सवार में तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है हमारे पास, अतिशय का विलोम शब्द है। अतिशय का जो आपका विलोम शब्द हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कम, यानी कि अतिशय मतलब ज्यादा और उसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा कम। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 हमारा, आकर्षण का विलोम है। आकर्षण का जो आपका विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकर्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब हम लोग हमारा पूर्ण का विलोम शब्द होगा। पूर्ण का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा अर्ध, यानी कि अर्ध मतलब आधा और पूर्ण मतलब पूरा। ज्यादा का ये ज्यादा नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। ज्यादा और कम ये दोनों आपस में भले ही विपरीतार्थक शब्द है और ये समाप्त तो होगा ही नहीं। तो अर्ध इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 84 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 84 हमारा, अनाथ का विलोम शब्द हो जाएगा। अनाथ का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा आपका सनाथ। अनाथ मतलब जिसका कोई ना हो और सनाथ मतलब जिसका कोई हो। तो अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 85 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 85 हमारा, धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? तो धुंधला में जो आपका प्रत्यय हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ला, यानी कि धुंधला प्रत्यय आप लोग जानबे करते हैं। प्रत्यय उस शब्द को कहते हैं जो किसी भी शब्द के अंतिम में लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग जो है वो आपका पहले लगता है, शब्द के पहले, और प्रत्यय शब्द के बाद। धुंधला में जो है ला आपका शब्द के सबसे लास्ट में लगा तो इसको प्रत्यय कहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 86, पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? यहाँ पर पद लिखा हुआ मिसप्रिंट हुआ है। तो इस एक प्रत्यय से बनने वाला जो पद है वो आपका दैविक भी है, उसके बाद आपका सामाजिक भी है, उसके बाद भौमिक भी है, लेकिन पक्षिक जो है यह एक प्रत्यय से बनने वाला शब्द नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम अगले प्रश्न नंबर 87 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 87 है आपका, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो विज्ञान में जो आपका प्रत्यय हो जाएगा वो होगा आपका आन प्रत्यय, यानी कि विज्ञान लास्ट में आन आता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आन। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 88 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 88 है हमारा, निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपका? अब प्रत्यय उसको कहते हैं जो किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है।
तो निर्वासित के लास्ट में क्या लगा आपका, इत लगा हुआ है, तो इत जो है आपका वो आपका निर्वासित का प्रत्यय हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, अमृत का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि अमृत का कौन सा ऐसा पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रसाल। यानी कि सुधा भी अमृत का प्रत्यय है, अमी भी अमृत का प्रत्यय है, पीयूष भी अमृत का प्रत्यय है, लेकिन ये रसाल जो है ये आपका अमृत का प्रत्यय नहीं है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 90 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 90 हमारा, हाथी का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हस्त। हस्त मतलब जानबे करते हैं आप लोग, हाथ होता है, लेकिन गज मतलब हाथी होता है, कुंभी मतलब भी हाथी होता है, और वारण मतलब भी हाथी होता है, लेकिन हस्त का मतलब हाथ होता है, हाथी नहीं। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 91 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 91 हमारा, काठ का उल्लू मुहावरा का क्या अर्थ। मुहावरा का जो आपका अर्थ होगा वो होगा आपका मूर्ख, यानी कि काठ का उल्लू मतलब मूर्ख। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 92 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 92 हमारा, कुप मंडूक होना मुहावरा का क्या अर्थ है। यानी कि कुप मंडूक होना मतलब मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपके पास घर में, ऑप्शन ए आपके पास घर में ही रहना, ऑप्शन बी कुएं में गिरना, ऑप्शन सी अत्यंत सीमित ज्ञान होना, ऑप्शन डी मूर्ख होना। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। यानी कि कुप मंडूक होना मतलब अत्यंत सीमित ज्ञान होना। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 93 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 93 हमारा, कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। ऑप्शन ए कमजोर से मदद की अपेक्षा रखना, ऑप्शन बी ठीक ढंग से काम न करना, ऑप्शन सी कठिन काम करना, ऑप्शन डी मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ठीक ढंग से काम न करना। यानी कि कच्चे घड़े पानी भरना मतलब ठीक ढंग से काम नहीं करना। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 94 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 94 हमारा, चूड़ियां पहनना मुहावरा का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए वीरता दिखाना, ऑप्शन बी पौरूप प्रदर्शन, ऑप्शन सी कायरता दिखाना, ऑप्शन डी शक्तिशाली होना। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कायरता दिखाना। यानी कि चूड़ियां पहनना मतलब कायरता दिखाना। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 95 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 95 हमारा, रात्रि का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए आपके पास छपा, ऑप्शन बी तमिचड़, ऑप्शन सी अमा, ऑप्शन डी विभावरी। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विभावरी। यानी कि रात्रि का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका विभावरी है। तो चलिए मधवा, ऑप्शन डी विनायक। तो इंद्र का जो आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो होगा आपका मधवा। यानी कि मधवा का मतलब इंद्र का दूसरा नाम ही मधवा होता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 97 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 97 हमारा, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है। तो बेईमान में जो आपका उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बे। यानी कि उपसर्ग उस शब्द को कहते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लगता है और लास्ट में जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो बेईमान में आपका बे पहले लगा हुआ, इसीलिए आपका जो है ये उपसर्ग हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 98 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 98 हमारा, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो आपका उपकार दिया हुआ, ऑप्शन बी आपके पास लाभदायक, ऑप्शन सी पढ़ाई, ऑप्शन डी अपनापन। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका उपकार। यानी कि उपकार शब्द में जो है उसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, बाकी सभी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 99 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 99 हमारा, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। तो विज्ञान में जो आपका उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वी। तो दोस्तों यदि आप लोग किसी भी शब्द का उपसर्ग या प्रत्यय पता करेंगे तो सबसे पहले आप लोग उस शब्द का यानी कि वी जोड़ ज्ञान। तो विज्ञान में जो आपका वो वी शब्द के पहले आया और ज्ञान शब्द के बाद में आया, तो वी जो है आपका वो हो जाएगा आपका उपसर्ग और ज्ञान जो है वो हो जाएगा आपका उस शब्द का प्रत्यय। तो इस तरह से आप किसी भी शब्द का उपसर्ग और प्रत्यय पता कर सकते हैं। बस इतना याद रहना चाहिए आपको कि उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द का पहले वाला भाग होता है और प्रत्यय जो है आपका वो किसी भी शब्द का आखिरी वाला भाग होता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न
प्रश्न नंबर 100 को देखते हैं। प्रश्न और यह आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 100 हमारा प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति। तो प्रतिकूल को भी आप उस तरह से अथी कर सकते हैं जैसे प्रति जोड़ कूल बराबर प्रतिकूल। तो प्रतिकूल में जो आपका ये प्रति पहले आया तो ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, जबकि कूल बाद में आया तो ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में। दोस्तों यदि यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में। जय हिंद।